औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ जाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन इस्तेमाल करते हैं। उन लाइंस को किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? द इमेजिनरी लाइन ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस लाइंस के ऊपर मूव करता है, जिन लाइंस के इमेजिनरी लाइंस के ऊपर मूव करता है, उन लाइंस को किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस पाथ के ऊपर वो पाथ जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इसको हम दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं, फोर्स ऑफ लाइंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भी इसके याद करते हैं। अब बेटा सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। क्या था हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। लाइंस गिवन बाय माइकल फैराडे। किसने पेश किया? माइकल फैराडे। अब ये हमारे पास ये लाइन जो होती है, these lines give the information about the direction and strength of electric field। ये जो हमारे पास लाइंस होती हैं, these lines gives the information about direction of electric field, about direction and strength of इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें क्या देती हैं? इंफॉर्मेशन देती हैं। अब हमारे पास दीज लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देखते हैं, या हमारे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिहाज से हम देखते हैं कि हमारे पास हमने बात की थी दो किस्म के चार्जेस होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज या सिमिलरली पॉइंट चार्जेस के अंदर या अनलाइक चार्जेस के अंदर किस तरह से एक्ट करती हैं। तो क्या कहेंगे? फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से हमारे पास क्या होती है? अब पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से हम कैसे देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी स्पेस के अंदर या किसी जगह के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम प्लेस कर देते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ? पॉजिटिव क्यू के साथ। ये हमारे पास पड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? इसके अंदर फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि फील्ड होती है। फील्ड हमारे पास है इसकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास किस डायरेक्शन के अंदर आती है? लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आती है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या होता है? किसकी वजह से होती है? डायरेक्टेड रेडियली। ये जो हमारे पास होती है वो आर, डायरेक्टेड करती है
आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, कि हमेशा जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है वहां से जो हमारे पास लाइंस निकलती हैं वो किसकी वजह से, किस डायरेक्शन के अंदर होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जाने में होती हैं। ये हमारे पास होता है किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। इसके अंदर हमारे पास क्या पाई जाती है, रिपल्सिव फोर्स पाई जाती है, ड्यू टू रिपल्सिव, जो कि उसको क्या कर रही होती है, बाहर की जानब फेंक रही होती है। डायरेक्शन इज आउटवर्ड, उसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। फिर हमारे पास फील्ड लाइंस है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज के अंदर हमारे पास जो फील्ड लाइंस पाई जाती हैं वो कैसे होती हैं। नेगेटिव फील्ड लाइंस के हमारे पास क्या होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास फील्ड लाइंस की, वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। किस डायरेक्शन में होती है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मतलब कि हमारे पास अंदर की जानिब इसकी जो होती है लाइंस वो रिप्रेजेंट कर डायरेक्टेड रेडियली, हम क्या लिखते हैं इसको, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। किसके अंदर होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। किसकी वजह से होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या पाई जाती है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी रिपल्सिव की, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव। अगर हम दोनों पॉइंट चार्ज को किसी स्पेस के अंदर रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को और नेगेटिवली चार्ज को, हमारे पास जो चार्जेस फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के अंदर हाई पोटेंशियल होता है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बाहर की जानब जाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, उसको इंटरैक्ट करने की, कशिश करने की जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। दैट इज व्हाई इनकी जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। फिर हमारे पास है ड्यू टू सिमिलरली चार्ज। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखें इसके अंदर, थर्ड को क्या है वो, ड्यू टू सिमिलरली चार्जेस। अब सिमिलरली चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन दूं, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास कौन सा है, दूसरा भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखा कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो था वहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन थी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारे पास वो किस डायरेक्शन के अंदर होगी, इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन के अंदर है, आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसकी भी हमारे पास कौन सी है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन याद रखिएगा कि जब हमारे पास ये वाली फील्ड लाइन पॉजिटिव की जानब जाएगी तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला फिनोमिना यहाँ पे क्या हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला फिनोमिना पाया जाता है। इस तरह से हमारे पास जो फील्ड लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है, जिसके अंदर आती है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इस रीजन के अंदर किसी किस्म की फील्ड लाइन नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी, 0। अब फिर हमारे पास है कि अगर हमारे पास ड्यू टू सिमिलर था, अगर हमारे पास नंबर 4 प्रॉपर्टी को देखें कि ड्यू टू अनलाइक अनलाइक चार्जेस के लिहाज से देखें तो अनलाइक चार्जेस के लिहाज से कैसी होती है। अब अनलाइक चार्जेस के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कवानीन पढ़े थे, लॉज पढ़े थे कि हमारे पास सिमिलरली चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं अट्रैक्शन,
अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो वो कैसे आती है, तो हमारे पास ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी इसके अंदर हमारे पास जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ये हमारे पास उसकी आ गई इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहां से हमारे पास जो फील्ड लाइन निकलती है वो बिल्कुल उसके अंदर इन हो जाती है, फिर दूसरी हमारे पास फील्ड लाइन आती है वो भी उसके अंदर ही, मतलब पॉजिटिव से आउट हो रही है और नेगेटिव से क्या हो रही है, नेगेटिव के अंदर इन हो रही है। तो ये वाली फील्ड लाइन हमारे पास होती है अनलाइक चार्जेस के अंदर। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट बनता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रेंथ किस जगह पे स्ट्रॉन्गर होती है और किस जगह पे वीक होती है। Where the electric field lines are close to each other, then the electric field is stronger. The electric field intensity will be strong. And the portion of the electric field where the electric field lines are spaced apart, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या है, दूर दूर है, वो वाला रीजन, वो उस रीजन के अंदर हमारे पास जो फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, वीक होती है। क्या होती है, वीक होती है। अगर हम इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर देखें, इसके अंदर देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर देखें तो हमारे पास क्या बनती है, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास किस तरह से आती है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर ड्यू टू फील्ड इन कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के अंदर हमारे पास फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। अब हमारे पास दो फील्ड लाइंस और दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक को मैं कह देता हूं कि मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी हमारे पास है कौन सी, वो नेगेटिवली पॉइंट चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। तो यहाँ पे देखना है इसके अंदर हमारे पास क्या है, सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज है और ये हमारे पास कौन सी है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब पॉजिटिव से हम जानते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव में क्या हो जाती है, इन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से प्लेट से निकल रही है चार्ज लाइंस और नेगेटिव प्लेट्स के अंदर क्या हो रही है, वो इन हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास जितना हम इसको कर्व करते जाएंगे, दूर करेंगे तो हमारे पास फील्ड लाइन जो है वो क्या होती जाती है, कर्व लाइन हो जाती है। ये हमारे पास था द इन सेंट्रल रीजन। इसके सेंट्रल रीजन के अंदर अगर हम गौर करें थोड़ा सा तो उसकी जो फील्ड होती है, फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेंट्रल रीजन। द फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होती है एट ऑल पॉइंट्स। तो उसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो मैग्नीट्यूड है या उसकी हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे देखें इस जगह के ऊपर देखिए हमारे पास सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड है। इस पॉइंट्स के ऊपर देख लें डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है उसकी, सेम है। बेटा ये थी हमारे पास डिफरेंट चार्जेस के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमारे पास इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी होती हैं इसकी, वो प्रॉपर्टीज हमने देखनी है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज किस तरह से आती हैं और हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज के अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है ऑन नेगेटिव पॉइंट से। मतलब कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसकी, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या लिखेंगे,
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो स्टार्ट करती हैं, इट स्टार्ट्स from positive point charge. Charges and ends on negative point charges। ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या होती हैं, एंड होती है, खत्म होती है। नंबर 2 है, क्या है नंबर 2, द टेंजेंट टू ए फील्ड, टेंजेंट टू ए फील्ड एट एनी पॉइंट at any point gives the direction of the electric field at that point। नंबर 3 है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज stronger and जहां पे हमारे पास लाइंस एक दूसरे की क्लोज होती हैं वहां पे हमारे पास फील्ड लाइन भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि हमारे पास द लाइंस आर अपवर्ड्स, द लाइंस आर अपवर्ड स्पेस, spaced, the field is weaker। वहां पे हमारे पास फील्ड होती है वो क्या होती है, वीक होती है। कि जहां पे हमारे पास फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हो वहां पे हमारे पास फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, और जहां पे वो फील्ड लाइन दूर हो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वीक होती है। नो टू लाइंस इंटरेक्ट ईच अदर। नंबर 4 प्रॉपर्टी है, no two lines cross each other because electric field intensity has only one direction। उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर 5 के अंदर कहते हैं द लाइंस आर इमेजिनरी हैविंग नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। दीज लाइन द imaginary lines having no फिजिकल सिग्निफिकेंस, किसी किस्म की सिग्निफिकेंस नहीं रखती। इसके बाद हमारे पास है दे मे बी कर्व आर स्ट्रेट। क्या होती है हमारे पास नंबर 6,
they may be curved or straight, सीधी भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकते हैं। लाइक दैट हमने इसके अंदर देखा था पैरेलल प्लेट्स टेस्ट के अंदर, जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जहां पे हमारे पास क्या है वो कर्व के अंदर आ रही है। फिर हमारे पास है दे कैन पास थ्रू ए कंडक्टिव मीडियम। नंबर हमारे पास है नंबर 7, दे कैन pass easily from conducting medium। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब हमने इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर। फिर हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा कि पहले किसने डिफाइन की थी, किसने रिप्रेजेंट की थी। सबसे पहले हमारे पास इसका आइडिया जो पेश किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। और इमेजिनरी लाइंस होती हैं और किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, हमने पॉजिटिव के चार्ज के लिहाज से भी देखा, नेगेटिव के लिहाज से भी देखा, फिर अपोजिटली चार्जेस लिहाज से देखा, सिमिलरली चार्ज के लिहाज से देखा, और दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के अंदर भी हमने देखा और इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज भी आज हमने इसको डिस्कस की। बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।